नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए बहुत कम समय में पूरे देश की उन खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें गोदी, झूठी और बिकाऊ मीडिया आपसे छुपाती है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप हमारी ये वीडियो देश के किस हिस्से से देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में फांसी से लटकता हुआ मिला महिला बीएलओ का शव। सुसाइड नोट में चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। कहा कि मैं किसी पार्टी की समर्थक नहीं, काम का अमानवीय दबाव अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। टीएमसी का चुनाव आयोग पर बीएलओ के मानसिक उत्पीड़न का आरोप, एसआईआर को वापस लेने की मांग। ममता बनर्जी ने पूछा, एसआईआर के लिए अभी कितनी जानें और जाएंगी? चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी पर बोले बीजेपी नेता अभिजीत गांगुली। ममता बनर्जी करती हैं बेमतलब की बातें, उनकी हर बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, केवल बंगाल से ही नहीं, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात से भी बीएलओ के आत्महत्या की खबरें सामने आई हैं। बयानबाजी करने वाले बीजेपी नेता पीड़ित परिवारों का बना रहे हैं मजाक। बीएलओ के सुसाइड करने पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने पूछा, 1951 से अब तक 8 बार हुआ एसआईआर, अब क्यों बन रहे हैं ऐसे हालात? क्यों चुनाव आयोग हड़बड़ी में करवा रहा है एसआईआर? बीएलओ की मौतों पर कांग्रेस ने बताया इसको, कहा है कि बीएलओ की जान का दुश्मन बन गया एसआईआर। कुछ जगहों पर टारगेट पूरा नहीं होने पर धमकी दी गई है, तो कहीं वर्कलोड बढ़ने की वजह से बीएलओ ने जान दे दी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप, चुनाव आयोग एसपी की जीती हर विधानसभा में वोट काटने की साजिश कर रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर 500 वोट काटने की तैयारी। अखिलेश के बयान पर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का निशाना। कहा कि 6 महीने पहले यही बात तेजस्वी ने कही तो 25 सीटें आईं। अब ममता और अखिलेश को मिलेंगी 25 से भी कम सीटें। अखिलेश के बयान पर आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा कि अगर 500 वोट काटे तो चुनाव आयोग से करें। सवाल जाए सुप्रीम कोर्ट, केवल पूछने के लिए नहीं होना चाहिए सवाल। पीएम का आतंकवाद के खिलाफ बड़ा प्रहार। कहा कि आतंकवाद, महामारी और आर्थिक अस्थिरता से लड़ाई में एकजुटता ही हथियार है। आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी के नेक्सस के खिलाफ वैश्विक अभियान शुरू करने का भी सुझाव दिया। आतंकवाद पर भारत के जीरो टॉलरेंस नीति को मिला दुनिया का भी समर्थन। गबीस शिखर सम्मेलन में शामिल नेताओं ने कहा कि सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। अमेरिका की अड़चन के बावजूद घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार। जी20 समिट में पीएम मोदी ने दुनिया के बड़े नेताओं से मुलाकात की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्राजील के राष्ट्रपति से भी पीएम की हुई मुलाकात। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि अलग अलग मुद्दों पर हुई यह बातचीत। इंडिया फ्रांस के रिश्ते दुनिया की भलाई के लिए बने ताकत। मुंबई के बोरीवाली में दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। पंजाब के लुधियाना में शोरूम में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, लाखों का हुआ है नुकसान। तेलंगाना में 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 3 स्टेट में कमेटी मेंबर भी शामिल हैं। मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रोत्साहन राशि और पुनर्वास की भी योजना।
आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में दर्दनाक हादसा। 2 वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग घायल। पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। 2 लोग के हादसा बने के लिए बहुत उत्तराखंड के नैनीताल में शिप्रा नदी में गिरी कार। हादसे में 3 कार सवारों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही थी ये कार, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग की। फरार आरोपी की तलाश के लिए 10 टीमों का गठन। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में 10वीं क्लास के छात्र की मौत के मामले में अभिभावकों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अब तक मामले में 4 शिक्षक सस्पेंड किए गए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ। सेंट्रल लाइब्रेरी में जमकर हुआ बवाल। छात्रों ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को उखाड़कर फेंका। हंगामे का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के रोहतास में 9 फीट लंबा अजगर देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। राहगीरों की जानकारी देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। सर्पम मित्र की मदद से पकड़ा गया अजगर। रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा गया। श्री आनंदपुर साहिब में आज से 25 नवंबर तक श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। पंजाब सरकार ने की बड़ी तैयारियां। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश। कहा कि नहीं बर्दाश्त की जाएगी। किस तरह की अवैध गतिविधि, हर जिले में बनाए जाए डिटेंशन सेंटर। घुसपैठियों से जुड़े आदेश पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, चुनाव नजदीक आ रहा है तो योगी आदित्यनाथ को भी घुसपैठिए याद आने लगे। घुसपैठियों के लिए समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया। एसपी नेता उदयवीर ने कहा कि सीएम योगी मान रहे हैं कि घुसपैठ नहीं रोक पाई केंद्र की सरकार। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ इलाके में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस की गोली से घायल हुआ एक बदमाश। 1 लाख कैश और लूट की स्कूटी भी बरामद। मेरठ में 25-0 के अनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। शौकत टाम के चैन स्नैचर को लगी पुलिस की बोली। शौकत के खिलाफ 50 से अधिक मामले दर्ज। हाल ही में चैन लूट की 2 वारदातों में भी शामिल था।